हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के भाग 2 को। तो भाग 1 को हम लेक्चर नंबर इसके पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसमें बोला गया है, निम्न समीकरणों के युग्मों में कौन से युग्म संगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक, तो अब इसको हल करते हैं। एक्स माइनस वाई, इसको लाएंगे इधर लेफ्ट और माइनस का 8 बराबर का 0। 3x-3y माइनस का 16 बराबर में 0। तो यहाँ से हम निकालेंगे a1 का मान। a1 यानी x का गुणांक। x का गुणांक क्या है यहाँ पे? 1। b1 -1 और c1 माइनस का 8। तो दूसरे समीकरण से a2 3, b2 माइनस का 3 और c2 आ गया हमारा माइनस का 16। अब इसका हम करेंगे डिवाइड, मतलब कि a1/a2। संगत या असंगत के लिए तो हमें यही चाहिए कि जब रेखाएं हमारी प्रतिच्छेदी होंगी या संपाती होंगी तो समीकरण युग्म संगत होगा। यदि रेखाएं समांतर होंगी यानी उसके कोई हल नहीं होंगे, तब समीकरण युग्म असंगत होगा। तो a1/a2, a1 का मान है 1/a2 का मान है 3 आया। a1/a2 का मान 1/3। अब b1/b2, b1 का मान है माइनस का 1 और b2 का मान है माइनस का 3। तो माइनस से माइनस कैंसिल, बचा हमारा 1/3 c1/c2। अब देखिए, जब a1/a2 और b1/b2 का मान बराबर आ जाएगा तब भी हम c1/c2 में निकालेंगे। अगर बराबर नहीं आ रहा है तो यहीं पे हमें पता चल रहा है कि रेखा हमारी प्रतिच्छेदी होंगी, क्योंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो मैटर है, जब भी a1/a2 और b1/b2 बराबर होंगे तो हमें c1/c2 निकालना है। ये बात आप ध्यान रखना। तो c1 का मान क्या है? माइनस का 8। c2 का मान है माइनस का 16। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी आया हमारा 1/2। अब यहाँ पे देखिए, a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर हैं, बट c1/c2 बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पर भी 1/3 है और यहाँ पे 1/2 आ गया, इसलिए। तो वही हम लिख देते a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हमारी रेखाएं क्या हैं? समांतर। अब जब रेखाएं समांतर होंगी, समांतर रेखाएं जब रेखाएं समांतर होंगी तो इसके कितने हल होंगे? कोई हल नहीं। यानी समीकरण युग्म कैसा है? समीकरण अतः समीकरण युग्म असंगत है। तो ये रहा सिंपल सा इसका पूरा फुल सोल्यूशन। अब देखिए, ग्राफीय विधि से हम इसको हल तो नहीं करेंगे, क्योंकि कब हम हल करेंगे? जब समीकरण युग्म हमारा संगत होगा। यहाँ पे है असंगत, तो इस समीकरण युग्म को हम ग्राफीय विधि से हल नहीं करेंगे। तो अब चलते हैं भाग नंबर 3 की ओर। तो भाग 3 में देखते हैं क्या बोला गया है। 2x + y - 6 = 0। 2x + y - 6 बराबर में 0। 4x - 2y - 4, 4x - 2y - 4 बराबर में 0। अब देखिए, ये रैखिक समीकरण के व्यापक के रूप के जैसा है। हाँ, तो अब इसको हल कर देते हैं।
इसमें कोई कुछ पक्षांतर नहीं करना है, बराबर में 0 है तो हमें कुछ करना नहीं इसको पक्षांतर। तो यहाँ से हम डायरेक्ट अब मान निकालेंगे, a1 का मान 2, b1 का मान यानी b1 है y का गुणांक 1, c1 माइनस का 6। अब दूसरे समीकरण से a2 का मान 4, b2 का मान माइनस का 2 और c2 का मान माइनस का 4। तो अब कंपेयर कर लेते हैं a1 बटे a2 बराबर a1 का मान है 2 बटे a2 का मान है 4। तो 2 एक कम 2 दूनी 4, यानी हमारा मान आया 1/2। a1 बटे a2 1/2 आ गया। b1 बटे b2, तो b1 का मान हमारा है 1 और b2 का मान है माइनस का 2, यानी 1/2। अब आप देखकर बताइए क्या a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर हैं? नहीं बराबर हैं, क्योंकि यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे माइनस का 1/2 है, इसलिए बराबर नहीं है। तो हम लिख देंगे, और बराबर नहीं तो हमें c1 बटे c2 निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। और जब केस हमारा ऐसा बना है तो कैसी रेखाएं होंगी? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब जब रेखाएं हमारी प्रतिच्छेदी हैं यानी एक बिंदु पे काट रही हैं, तो समीकरण युग्म का कैसा हल है? संगत। अतः समीकरण युग्म संगत है, और जब संगत है तो हमें इसे ग्राफीय विधि से हल करना है। तो आप यहां तक देख लीजिए अच्छे से, इसको हम रफ करते हैं। अब हमें ग्राफीय विधि से हल करने के लिए जरूरत पड़ेगी सारणी की। अब सारणी हम समीकरण से बनाएंगे, तो एक सारणी यहीं पे बना सकते हैं, जगह तो है ही। चलिए एक सारणी यहीं बनाने का प्रयास करते हैं। इस समीकरण से हम y का मान यहाँ से निकालते हैं, तो y बराबर, अब यहाँ पे -6 है लेफ्ट और बराबर के, और जब राइट हो जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। 6 माइनस यहाँ पे प्लस का 2x है, जब राइट साइड हो जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एक सारणी बना लेते हैं सिंपल से। अब लिखेंगे x और यहाँ पे लिखेंगे y। x का मान रखेंगे, y का मान अपने आप निकल जाएगा। हम एक बार x का मान रखते हैं 2, तो 2 दूनी का 4, यानी 6 माइनस 4 कितना होगा? 2। अब एक बार 3 रख के देख लेते हैं। x का मान जैसे हम 3 रखे तो 6 दिखा देते हैं आपको, 6 माइनस 2 बूढ़े x के जब कितना 3, 6 माइनस 2 3 6, यानी 6 में से 6 जाए 0, तो y का मान हमारा क्या निकल गया? 0। एक सारणी हमारी बनके रेडी हो गई पहले समीकरण से। अब दूसरे समीकरण से हमारी एक सारणी बनेगी, तो इससे भी हम निकाल लेते हैं। इसमें देखिए प्लस है, इधर जिससे प्लस है उसी को हम बराबर के इधर ले रहे हैं। यहाँ से हम x का मान निकालते हैं, तो माइनस से गुणा नहीं करना पड़ेगा, एक स्टेप ज़्यादा नहीं लगेगा इस सवाल में। तो हो जाएगा 2y प्लस का 4। देखिए लेफ्ट ओर है बराबर के, तो जब राइट ओर जाएगा तो इसकी साइन चेंज हो गई, प्लस से माइनस हो जाएगा प्लस में, और ये भी माइनस है ये भी प्लस, मतलब कि दोनों प्लस में हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे दोनों ही प्लस में है। हमें चाहिए x का मान, यहाँ पे है 4x,
तो इसको हम करेंगे पक्षांतर। तो 2y प्लस 4 बटे में 4। अगर आप ध्यान से थोड़ा सा देख लें तो कॉमन इन दोनों पद में दिख रहा है कुछ, 2 का कॉमन है, 2 लेंगे कॉमन तो 2 एक कम 2, मतलब यहाँ से 2 निकला तो यहाँ बचा y प्लस 2 दूनी का 4। अब यहाँ पे कट रहा है, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर y प्लस 2 बटे में 2। अब सारणी बना देते हैं, सारणी यहीं पे बना लेगा, इतना में इसमें ग्राफ बना देंगे। चलो सारणी यहीं बना देते हैं, थोड़ा जगह का अभाव है। हम लिखते हैं x और यहाँ पे y का मान रखेंगे, x का मान निकलेगा। एक बार हम y का मान 2 रख के देखते हैं, 2। जैसे ही हम y का मान यहाँ पे 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2 और 2 4, 2 प्लस 2 बटे में 2, मतलब 2 2 4, 4 बटे 2, यानी 2 दूनी का 4, 2 आएगा। ओके, अब एक बार हम y का मान 4 रख के देखते हैं, 4, 4 और 2 6, 6 बटे 2, यानी 2 तिहाई 6, x का मान हमारा आएगा 3। अब बनाते हैं ग्राफ। पे y डैश, यहाँ पे y x x डैश, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0। x पे मैक्सिमम कितना जाना है, यहाँ पे 3, मैक्सिमम जाना है 3, 1 2 3, दूरी समान होनी चाहिए, नंबरिंग भी साथ में कर लेते हैं। y पे मुझे मैक्सिमम कितना जाना है, इसमें 2 4 तक जाना है। ओह, बोले कुछ और कर दिए कुछ और। चलो ठीक, 1 2 3 4 4, 1 2 3 4। अब बढ़ाकर भी संख्या लिख देंगे तब भी कोई बात नहीं है, बट घटाकर नहीं लिखना। 3 4, 1 2 3 4, अभी माइनस कर लेंगे। इतना ग्राफ बनाना सबको आ जाना चाहिए अब, क्योंकि हम कई बार ग्राफ बना चुके हैं। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, x पे भी 2 जाना है, y पे भी 2 जाना है। x पे भी 2 को पकड़ें और y पे y h है, इसको 2 पकड़े तो हमें बिंदु मिला ये, और ये कितना का है, 2 का बिंदु है। रेखा बनाने के लिए एक बिंदु की और आवश्यकता होगी, तो x पे जाना हमें, y पे जाना है 0, x पे जाना है 3, x पे चलेंगे 3, y पे चलेंगे कुछ नहीं, यानी बिंदु हमारा ये मिलेगा 3, 0। अब इसको हम मिला देते हैं, ऐसे चला जाएगा और ये सिंपल सा ऐसे। तो ये रेखा हमारी है किस समीकरण की, इसकी है ना, 2x प्लस वाई माइनस का 6 बराबर में 0, ये रेखा हमारी है। अब इस सारे से वैल्यू पुट करते हैं, x पे जाना 2, y पे जाना 2, x पे भी चले 2, y पे भी चले 2, एक बिंदु तो हमारा यह मिला है इसी पे। x पे चले 3 और y पे चले 4, ऐसे चलते हैं खट 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 खट, फिर y पे चले 4। ये हमारा कितना का बिंदु बना, 3, 4 का, 3, 4 का हमारा बिंदु बना है। अब एक बिंदु यह मिला, एक बिंदु यह, अब इसको हम मिला देते हैं। अब देखिए जब मिलाएंगे इसको यहाँ पे, यहाँ सीधे आएगा इधर और ये सीधे चला जाएगा इधर। तो ये जो रेखा बनी है किस समीकरण की है,
दूसरे बड़े समीकरण की, मतलब कि 4x-2y माइनस का 4 बराबर में 0। ये हमारा है दूसरा वाला समीकरण। तो अब देखिए ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करें, कहाँ कर रही हैं, हम बताए ना कि देखिए जांच करके हम पहले ही पता कर चुके हैं कि इससे जो इस समीकरण जो प्राप्त रेखाएं होंगी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। देखिए यहाँ पे लिखे हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। फिर यहाँ देखिए एक रेखा ऐसी है और एक रेखा ऐसी है, एक दूसरे को काट रही है ना, तो प्रतिच्छेदी है। ग्राफ बनाने से पहले ही हम जान चुके थे कि रेखाएं हमारी प्रतिच्छेदी बनेंगी। बस हम मान निकालने के लिए, एक्स और वाई का मान निकालने के लिए इसका हम ग्राफ बनाए हैं। तो ग्राफ ही बेस से हल कीजिए। तो यहाँ से हमारा निकला एक्स का मान कितना निकला है, कॉमन मतलब यहीं पे काट रही हैं, तो यहाँ पे जो 2, 2 बिंदु बना है, तो जो पहले होता है वही एक्स का मान, यानी एक्स का मान 2 और कामा वाई का मान भी क्या है, 2 है। यहाँ पे दिख रहा होगा कि नहीं, चलिए मिटाकर थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, लिख देते हैं एक्स का मान 2 और वाई का मान 2। ये हमारा आंसर। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। तो अब चलते हैं इसके अगले वाले भाग की ओर। सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है। 4था क्वेश्चन, 2x-2y बराबर में 2x-2y माइनस का 2 बराबर में 0, 4x-4y माइनस का 5 बराबर में 0। अब ये भी हमारा रैखिक समीकरण के व्यापक रूप के जैसा है, क्योंकि बराबर में है 0, बराबर में है 0। तो हम सिंपल सा a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकाल लेते हैं। तो a1 का मान 2, b1 का मान माइनस का 2, c1 का मान है माइनस का भी 2, कामा a2 का मान है 4, b2 का मान है माइनस का 4 और c2 का मान है माइनस का 5। तो अब कंपेयर कर लेते हैं a1 बटे a2। a1 का मान है 2 और a2 का मान है कितना, 4। तो काट लेंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी का 4, 1 बटा में 2। b1 बटा b2 अब निकाल लेंगे। तो b1 का मान है माइनस का 2 और b2 का मान है माइनस का 4। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2 एक कम 2, 2 दूनी का 4, यानी ये आ गया हमारा 1 बट्टे में 2। a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर हैं, क्योंकि इनका मान है 1 बटे 2। और जब बराबर है तो हमें c1 बटे c2 निकालना पड़ेगा। c1 बटे c2, c1 का मान है आ गया माइनस का 2 बटे c2 का मान है माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, बचा हमारा 2 बटे में 5। a1 बटे a2 b1 बटे b2 तो बराबर है, बट हमारा c1 बटे c2 बराबर नहीं है, क्योंकि हमारा आ गया 2 बटे में 5। तो सिंपल से वही लिख देते हैं, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। अब जब यह निकला तो रेखाएं हमारी कैसी हैं, समपाती समांतर, सॉरी समांतर रेखाएं। अब जब रेखाएं समांतर हैं तो समीकरण युग्म का हल कैसा होगा, असंगत। अतः समीकरण युग्म
संगत नहीं, असंगत है। ओके। और जो समीकरण जो असंगत है तो हमें ग्राफी बेस से हल नहीं करना है। तो ये रहा आपका पूरा सोल्यूशन, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। तो अब चलेंगे हम, इसके भाग तो आगे नहीं दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये रहा। इसमें बोला गया है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है का अर्ध परिमाप, मतलब कि आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की बीमाई ज्ञात कीजिए। तो हमें बाग की बीमाई ज्ञात करनी, बीमाई मतलब कि बाग की लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो अभी हमें जो पूछा गया वो हमें पता नहीं है, तो उसको हम मान लेते हैं। माना बाग की लंबाई बराबर x मीटर, क्योंकि यहाँ पे मीटर में दिया है x मीटर। बाग की चौड़ाई बराबर y मीटर, प्रश्नानुसार। अब आप लोग ध्यान से देखना। अब बोला गया है कि जो आयताकार बाग है, जो इसकी लंबाई यानी x लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 अधिक है। मतलब कि जो हमारी ये x लंबाई है, तो जो y चौड़ाई है इससे पहले से ये 4 अधिक है। जब हम इन दोनों को बराबर करेंगे, इसमें भी हम 4 करेंगे तभी तो बराबर होगा। ये पहले से y से 4 अधिक है ये x, तो जब बराबर करने के लिए तो y में भी हमें 4 जोड़ना पड़ेगा, तब भी तो हमारा बनेगा ये हमारा समीकरण बराबर। ठीक है, तभी हमारे x और ये वाला पद बराबर होगा। अब इसमें दूसरे वाले में क्या बोला गया है, का अर्ध परिमाप 36 है। पहले तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप हमारा होता क्या है, 2 गुणे में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, तो अब इसका करेंगे आधा, मतलब कि बटे में 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, फिर बटे में 2। अब ये हमारा आयत का परिमाप था, अब इसका अर्ध मतलब कि आधा हो गया, तो आयत का अर्ध परिमाप कितना दिया है, 36 मीटर। 36 मीटर। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, बचा हमारा, देखिए हम लंबाई को माने हैं x, तो यहाँ पर हम x और y ही लिखेंगे। हमें पहले से याद था मतलब कि लंबाई प्लस चौड़ाई को l और b, तो यहाँ पे हम दूसरा मान लिए हैं, तो x माने हैं और y माने हैं, तो यहाँ बचा x प्लस y बराबर में 36। तो ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब आप बताइए किस विधि से हम इसको हल करें। हम इसको विलोपन विधि से हल भी कर सकते हैं और प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि हमारे हिसाब से यहाँ पे बेस्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे x का मान निकला है, x का मान इसमें रख लेंगे। लिखेंगे हम समीकरण 1 से, और इसमें इंक डाल लेते हैं। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, अब देखिए यहाँ पे x के जगह पे कितना रखना है, y प्लस 4। जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे y प्लस 4, यहाँ पे x है, x की जगह पे हम लिखेंगे y प्लस 4, और जो बचा सिंपल से उसको उतार लेते हैं, मतलब कि प्लस का y बराबर में 36। एक y और एक y को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 2y बराबर, अंक वाले को बराबर के एक साइड कर लेते हैं, इधर है 36 और बराबर के लेफ्ट ओर था 4। अब जब राइट ओर जाएगा बराबर के तो जाएगा -4, तो 2y
इज इक्वल टू 32 में से 4 जाए 36 में से 4 जाएगा, बचेगा हमारा 32। तो y बराबर 32/2। तो y बराबर आएगा हमारा 16। 16 दूनी का 32। अब हम निकाल लेते हैं x का मान। इसको हम काटेंगे, ठीक है। x का मान हम निकालेंगे, यानी जो हमारा y का मान है यही हम x का मान रखेंगे, y का मान धड़ल्ले से निकलेगा। y बराबर 16 समीकरण 1 में रखने पर, अब एक में रखते हैं तो x हमारा x बराबर y जब कितना रखेंगे 16, 16 प्लस का 4, तो x बराबर 16 और 4 20 मीटर। यहाँ पर भी मीटर ऐड कर देते हैं, मीटर। यानी हमारी आयताकार बाग की चौड़ाई क्या निकली, चौड़ाई हमारी है y ना, मतलब चौड़ाई है 16 मीटर और आयताकार बाग की लंबाई है 20 मीटर। अब देखिए उसमें बोला गया था कि जो लंबाई है चौड़ाई से 4 अधिक है, तो देखिए लंबाई जो है 20 और यह 16, मतलब लंबाई है कि नहीं इससे 4 अधिक चौड़ाई से, सिंपल है, ठीक है। अब इसको हम लिख लेते हैं। अतः आयताकार बाग की बीमाएं, बीमाएं में मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों आ जाता है, बीमाएं 20 मीटर व 16 मीटर है। ठीक है, ये हमारा रहा पूरा फुल सॉल्यूशन। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। यदि यह लेक्चर पसंद आया है तो लेक्चर को लाइक करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे हम अगली क्लास में।